जिस बच्चे का जन्म चोरी छुपे हुआ था, जिसके पिता मर चुके थे, पालन पोषण भी एक बुरे हालात में अनेकों माओं द्वारा हुआ था, उसके जन्मदिन की तारीख कैसे सच हो सकती है? जरा सोच कर देखो। एक यतीम बच्चा कितनी रात भूखे सोया होगा, कितने लोगों ने मारा पिटा, सताया और डांटा होगा। इसकी चाची भी पहले अपने बेटों को खिलाने पिलाने के बाद ही इसे खाना देती थी। कोई भी इसके दुख तकलीफ का अंदाजा भी नहीं लगा सकता। चाचा के पास भी इसे बहुत मुश्किल हालात में सौंपा गया था, जो इसके असली नाम कुसम इब्न अब्द अल्लात से नहीं बल्कि मासूम कहकर पुकारते थे। किसी तरह इन्हीं हालातों से लड़ते झगड़ते गिरते संभलते वो जवान हुआ। जिस तरह उसे माता पिता, देवी देवता और मूर्ति पूजकों से नफरत थी, उसी तरह उसको शादी से भी नफरत थी, क्योंकि उसको पता था कि मुझ में कुछ जन्मजात कमी है। उस वक्त वहाँ लड़कियों की शादी 12 साल और लड़कों की शादी 14 से 16 साल तक हो जाती थी। इसके चाचा भी थक गए थे, 20 साल का हो चुका था, ना ही कोई काम धंधा करता था, ना ही शादी करना चाहता था। चुपचाप अकेला एक अलग दुनिया में ही खोया रहता था। लगभग 22 साल का था तभी इसके दादा की मृत्यु हो गई। तब चाचा ने जैसे तैसे डांट फटकार कर इसे एक धनवान व्यापारी महिला, जो कि एक ईसाई थी, उसके यहाँ काम पर रखवा दिया। महिलाओं की स्थिति कैसी थी उस वक्त, इस महिला से भी अंदाजा लगाया जा सकता है। वह महिला 38 से 40 साल की थी। उसका पहले से ही 2 पति था और उन्हीं लोगों से 4 बेटियां भी थीं। मासूम पढ़ा लिखा तो था ही, हिसाब किताब भी इसका ठीक, धीरे धीरे काम भी सीख गया। उस महिला ने इस पर विश्वास करके व्यापार के लिए अपने कारवां के साथ इसे भी दूसरे देशों में भेजने लगी थी। कई महीनों बाद जब लौटता था और हिसाब देता था, तो वो महिला इसका हिसाब और ईमानदारी से खुश हुआ करती थी। अक्सर कारवां के साथ इधर पर्सिया होते हुए हिंदुस्तान तक भी और उधर मिस्र और दक्षिण अफ्रीका के अनेक देशों में जाता था। वहाँ की रहन सहन, वेशभूषा, धन दौलत और संस्कृति को देखकर इसे मालूम चला कि दुनिया कितनी आगे है। जब पर्सिया जाता था तो वहाँ इसका मन सबसे ज्यादा लगता था, क्योंकि वहाँ का ज्ञान विज्ञान बहुत उन्नत था। इसी तरह ईमानदारी से काम करते करते 2 से 3 साल और बीत गया। मालकिन की उम्र इसकी माँ से भी ज्यादा थी। 4 बेटियां तो थीं पर एक भी बेटा नहीं था। बेटे की चाह में उसे इस गुलाम से प्यार होने लगा था। आखिर एक दिन बोल ही दी कि मासूम, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सुनते ही मासूम सोच में पड़ गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए।